नमस्ते। जॉब से टनल के विशेष पेशकश में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के तमाम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में हो रहे परीक्षाओं के बारे में। ये परीक्षाएं हमारे रोजगार के मुकर्रर तय पैमाने पे काबिज होती हैं और इन परीक्षाओं को पास करने से हमें कामयाबी की शोहरत का अंदाजा मिलता है। हिंदुस्तान में इतने सारे चैनल हैं, लेकिन जॉब से टनल के अलावा और कितने चैनल हैं जो सिर्फ इन तमाम राज्यों की परीक्षाओं पे चर्चा, चिंतन, मंथन करता हो। कभी मौका मिले तो आप सोचिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 27 युवा हैं, कोशिश ये है कि इन तमाम युवाओं की बुलंद आवाज को सरकार और हुकूमत के सामने लेकर के आया जाए। बताना चाहेंगे कि युवाओं की नियति ऐसे तो मुसलमानों के प्रति नफरत से तय होनी है, लेकिन राजनेता इसी को लेकर मेहनत कर रहे हैं कि किस तरह से युवाओं को बरगलाया जाए, हिंदू हिंदू, मुसलमान मुसलमान किया जाए। हमारी नजरों से परीक्षार्थी केवल अस्थायी तौर पर हैं। आप अस्थायी रूप से धर्म और जाति को लेकर गौरव और नफरतों के सामान से बने हैं। आप लोग कंप्यूटर की तरह प्रोग्राम्ड हो चुके हैं। आपका श्रेष्ठ प्रदर्शन जाति और धर्म के गौरव और इसके नाम पर नफरत के मामले में ही निकल कर आने वाला है, आता भी होगा। जॉब एटर्नल की टीम ये मानती है कि हमें सांप्रदायिक युवाओं का हीरो नहीं बनना चाहिए। सांप्रदायिक और जातिवादी युवाओं से गाली मिल जाए तो ठीक है, लेकिन हम ताली नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री शायद ठीक करते हैं कि नौकरी की बात नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि युवाओं की क्वालिटी ही यही है। आपसे मतलब व्यक्तिगत नहीं है, इस व्यापक संदर्भ में देखें। किसी की पुण्यतिथि मनाई जाए, किसी के राजा की मूर्ति लगे, किसी के नाम पर मंदिर बने, कुछ नहीं तो एक्सप्रेसवे बन जाए, यही सब होगा। कभी किसी एक्सप्रेसवे के किनारे जाकर देखिए कि कितना विकास हुआ है। राजनीति बर्बाद हो चुकी है, संस्थाएं भी, इसमें आपकी भी भागीदारी थी और तो आपको भोगना ही पड़ेगा। हम तो भोग ही रहे हैं। आपके जीवन तक यही चलेगा। सरकार किसी की भी हो, नौकरी के बजाय नेता तीर्थ यात्रा कराएंगे या मंदिर में जाकर फोटो खिंचवाएंगे या मुसलमानों को गाली देंगे। आप खुश हो जाएंगे। जो आप चाहते थे वो अगर खूब मिल रहा है तो फिर डांस करना चाहिए, नौकरी नहीं मांगनी चाहिए। ये शब्द और ये वाक्य हमारा नहीं है, रवीश कुमार का है। वरिष्ठ पत्रकार ने जिस तरीके से शब्दों का सहारा लेकर विद्यार्थियों के दुख को बयां किया है, सरकार और हुकूमत पे तंज कसा है, वो खुद में बहुत कुछ कहता है। साथ ही साथ रवीश कुमार कहते हैं कि हम अपने साथियों को बताना चाहेंगे कि मुझे फोन करके सैकड़ों मैसेज करने का कोई फायदा नहीं है। जब भी मैं बेरोजगारी को लेकर प्राइम टाइम करता हूँ, उसे युवा ही नहीं देखता हूँ। आप बेरोजगारी पर किए गए किसी भी प्राइम टाइम का व्यू देखेंगे तो निराशजनक है। मैं तब भी करता हूँ और करूँगा, लेकिन मेरी भर्ती और मेरी वाली परीक्षा का आंदोलन नहीं करूंगा। मैं बस उदाहरण के लिए बता रहा हूं। आप युवा केवल मेरी भर्ती, मेरी परीक्षा के आगे सोच ही नहीं सकते हैं। नौकरी मिलते ही दहेज और दंगों को सही बताने में लग जाने वाले हैं। मैं कुछ अपवाद की बात नहीं कर रहा। अच्छे युवा तो होते ही हैं, लेकिन मेरा फोकस समस्या पर है। इसकी सजा उन्हें भी भुगतनी है जो सांप्रदायिक नहीं है। बताना चाहेंगे कि रवीश कुमार ने युवाओं को लेकर के एक बहुत बड़ा पोस्ट डाला है अपने फेसबुक अकाउंट पर, और आप स्क्रीन के ऊपर साफ साफ इनके फेसबुक पोस्ट को देख रहे होंगे, जिसमें उन्होंने रोजगार, भर्ती और परीक्षा के बारे में विस्तार से बताया है। रवीश कुमार के इस पोस्ट पे न्यूज बनाने का मतलब यही है कि जॉब एटर्नल की टीम की नैतिक कर्तव्य है कि वो सरकार और हुकूमत के साथ साथ गोदी मीडिया के तमाम पत्रकारों से भी पूछे कि आप अपने देश की उन्नति, तरक्की, उत्थान के लिए कब कब और कितने बार और सप्ताह में कितने एपिसोड और कितने प्रोग्राम को लेकर के आए हैं, जिसमें शिक्षा और रोजगार को फोकस किया गया हो।
मेन स्ट्रीम मीडिया में डिबेट होता है, डिबेट के वो कौन से एपिसोड हैं जिसमें शिक्षा और रोजगार पे चर्चा हो रहा हो, चिंतन मंथन हो रहा हो, विवाद हो रहा हो, शिक्षा की पद्धति की व्याख्या की जा रही हो। बताना चाहेंगे आपको कि इस तरीके के एपिसोड का चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर ये एपिसोड और इस तरीके के विषय समाज से खत्म होते जाएंगे तो यकीन मानिए कि सिर्फ हम डिग्री के ही विद्वान कहलाएंगे, नौकरी से हम कोसों दूर चले जाएंगे। फिर उस वक्त जॉब एटर्नल भी आपकी कोई मदद न कर पाएगा बताने में कि कहाँ कहाँ सीटें और वैकेंसियाँ निकली हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। मेरे होने से आप न हो, लेकिन आपके होने से हम ज़रूर हैं। आप चीज़ों को समझिए, सवाल पूछिए और सियासत को देखिए कि सियासत में घट क्या रहा है और इस पर अपना राय ज़रूर रखें।